दोस्तों आज हम कनेक्शन करने वाले हैं 4 स्विच, 2 5 पिन सॉकेट, एक इंडिकेटर और एक फ्यूज में। दोस्तों बहुत ही आसान कनेक्शन है, बहुत सिंपल, आप भी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कनेक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास फ्यूज है, तो सबसे पहले हमारा जो कनेक्शन आएगा फेज का फ्यूज में आएगा, उसके बाद इंडिकेटर में जाएगा, इसके बाद हमारे स्विच में आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास फ्यूज ना होता, इंडिकेटर ना होता, तो डायरेक्ट हम स्विच में फेज लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको बारीकी से समझाते हैं कैसे आप कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने पहले से खोल के रखा है, ये रहा इसका बैक साइड। तो चलिए कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फेज का कनेक्शन होगा वो होगा फ्यूज के एक पॉइंट पर। ठीक है, तो ये हमारी रेड वायर जो कि फेज के लिए है, ये हमारी सप्लाई है, इसे हम सबसे पहले लगा देते हैं। ये हमने फेज का कनेक्शन कर दिया फ्यूज में। और फ्यूज जानते हो किस लिए लगाया जाता है? सेफ्टी के लिए, ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट के लिए। ठीक है, तो ये फेज में ही काम करता है। फेज जो कि यहाँ पर आ गई, इसके बाद यहाँ से अब इंडिकेटर में जाएगी, जिससे होगा जब कभी फॉल्ट होगा तो हमारा जो फ्यूज है वो कट हो जाएगा, तो हमारे बोर्ड की सप्लाई कट जाएगी। फिर यहाँ से इंडिकेटर में कर लेते हैं कनेक्शन। हमने यहाँ पर लगा दिया, दूसरा पॉइंट हमने फ्यूज के एक पॉइंट पे लगा दिया। तो जो हमारा फेज है फ्यूज से होते हुए इंडिकेटर में आएगा। अब इंडिकेटर को फेज और न्यूट्रल चाहिए, तभी ये ग्लो करेगा, यानी कि जलेगा। तो यहाँ पर फेज हो गया, तो यहाँ पर होगा न्यूट्रल। ठीक है, तो जो न्यूट्रल है उसका हम कनेक्शन यहाँ पर करेंगे। लेकिन फेज यहाँ से यहाँ पर कर दिया, अब यह इंडिकेटर से स्विच के निचले वाले पॉइंट पर, चारों पॉइंट पर हम फेज का कनेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, लगाने के लिए हमने ये वायर ले रखी है जो कि चारों पॉइंट पर एक साथ लग जाएगी। उसके बाद यहाँ से हम इसे कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने चारों स्विच पे हमने वायर को लगा दी है। अब एक वायर यहाँ से लाते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं, तो हमारे जो स्विच के कनेक्शन वो एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम इन चारों पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर कनेक्ट कर लेते हैं, जिससे हमारी जो फेज सप्लाई है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने इस पॉइंट से यहाँ पर हमने लगा दी चारों स्विच, हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं न्यूट्रल कनेक्शन। ठीक है, न्यूट्रल के लिए हमारे पास ग्रीन वायर है, आप देख सकते हैं। तो जो हमारी न्यूट्रल आएगी सबसे पहले इंडिकेटर में आएगी, उसके बाद फिर सॉकेट के एक पॉइंट पर, फिर इस सॉकेट के एक पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेते हैं। हमारा इंडिकेटर में आ गया न्यूट्रल। दोस्तों लाइट चली गई, इसलिए हमने फ्लैश को ऑन कर दिया है मोबाइल की। तो आप देख सकते हैं जो हमारी न्यूट्रल है हमने इंडिकेटर में लगा दिया। अब हम न्यूट्रल को इस सॉकेट में लगाएंगे और इस सॉकेट में लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल की जरूरत है। ठीक है, तो जो हमारी न्यूट्रल होगी, आप जानते होंगे जो सॉकेट का एक पॉइंट न्यूट्रल होता है, एक पॉइंट लाइन होता है, एक अर्थिंग होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिए जो राइट साइड में है वही लाइन होता है, यानी फेज वाला होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड में ये है और लेफ्ट साइड में ये है, लेकिन जब आप इसे सीधा करेंगे, आपको हम सीधा करके दिखाते हैं। ऐसे हमने सीधा कर लिया, तो ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड। तो ये राइट साइड हमेशा आपका फेज होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब हम इसे उल्टा करेंगे तो हमारा ये लाइन इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब न्यूट्रल कनेक्शन यहाँ से यहाँ पर कर लेते हैं। हमने इस पॉइंट से यहाँ भी लगा दिया, तो हमारा सॉकेट का न्यूट्रल कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इस स्विच से सॉकेट में और इस स्विच से इस सॉकेट में। जो तो हमारे स्विच बचेंगे इसको हम बल्ब के लिए यूज करेंगे। ये हमारे पास बल्ब होल्डर है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो इन दोनों स्विच का हम इस्तेमाल बल्ब होल्डर के लिए करेंगे। ठीक है, हम इस स्विच से इस सॉकेट में और इस स्विच से इस सॉकेट में हम कनेक्शन कर लेते हैं फेज का, जो हमारा स्विच से सॉकेट में जाएगा, यहाँ से यहाँ। ठीक है, स्विच से कनेक्ट कर दिया। अब इस सॉकेट को कनेक्ट करते हैं, तो हमने इस स्विच से इस सॉकेट में भी कर दिया, इस स्विच से इस सॉकेट में हो चुका है। अब इन दोनों को हम करते हैं बल्ब होल्डर में। तो बल्ब होल्डर में एक फेज और एक न्यूट्रल, तो न्यूट्रल को हमें जहां पर जरूरत है हम वहां पर लगा देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने होल्डर का न्यूट्रल यहां पर लगा दिया और इस होल्डर का भी हम न्यूट्रल यहीं पर लगा देते हैं, तो दोनों का जो न्यूट्रल है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, होल्डर का फेज बचा हुआ है और इस होल्डर का फेज बचा हुआ है। ठीक है, तो एक बल्ब को हम इस स्विच से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे होल्डर को हम इस स्विच से कर दिया है और इस होल्डर को इस स्विच से कर दिया है। ठीक है, तो जो हमारा कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। इसको हम थोड़ा साइड कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाए। ये हमारा एक बल्ब होल्डर है, हमने न्यूट्रल यहाँ लगाया और फेज यहाँ पर, यानी कि स्विच से कर दिया। और इस होल्डर का भी हमने न्यूट्रल यहाँ पर लगाया और फेज यहाँ से कर दी, जाके स्विच से हो गया। ठीक है, तो दोनों टेम्परेरी हैं, इसको हम बाहर कर लेते हैं। हमारा जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने फेज फ्यूज में लिया,
फिर यहाँ से इंडिकेटर से हमने स्विच के निचले वाले पॉइंट पर, उसके बाद न्यूट्रल हमने लिया इंडिकेटर के एक पॉइंट पर, फिर इस सॉकेट में, फिर इस सॉकेट में। उसके बाद हमने इन दोनों बल्ब को लगाया, न्यूट्रल हमने यहाँ पर दोनों को कनेक्ट कर दिया और एक का यहाँ पर लगाया स्विच में और एक का यहाँ पर लगाया। ठीक है, कनेक्शन कंप्लीट हो गया। इसको हम सीधा कर लेते हैं और इसको चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हमने सीधा कर लिया। ये हमारा बल्ब है एक, ये, और ये हमारी सप्लाई है। तो ये हमारे पास एक्सटेंशन बोर्ड, इसको हम यहाँ पर लगाते हैं। लाइट आ गई है जो कि थोड़ी स्लो है। ठीक है, हमने वायर को लगा दिया है। अब स्विच को ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं जैसे हमने ऑन किया हमारा इंडिकेटर यहाँ पर जल गया है, और जैसे हम फ्यूज को हटा देंगे, हमने फ्यूज को हटा दिया, हमारा इंडिकेटर बंद हो गया। जब भी बोर्ड में फॉल्ट होगा तो हमारा फ्यूज कट कर देगा सप्लाई को, बल्ब जल गया है। ठीक है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास बल्ब है, एक बल्ब को यहाँ पर लगा लेते हैं। देखिए ये जल गया है क्योंकि यहाँ पर स्विच ऑन है। बंद कर देते हैं, बंद हो गया, जल गया, बंद हो गया, जल गया। तो ये हमारे पास दूसरा बल्ब है, जैसे हमने लगाया ये भी जल गया। ठीक है, बंद हो गया, जल गया, बंद हो गया, जल गया। मीटर जल रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब सॉकेट को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं एक बल्ब को निकाल लेते हैं और इसमें लगाते हैं, उसके बाद सॉकेट में लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने सॉकेट में लगाया जल गया, बंद हो गया, जल गया, बंद हो गया, जल गया। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जैसे हमने लगाया जल गया है, बंद हो गया, जल गया, बंद हो गया, जल गया। ठीक है, तो जो हमारा बोर्ड कनेक्शन काफी सही है। इस स्विच से इस सॉकेट को, इस स्विच से इस सॉकेट को, और इन दोनों स्विच से हमने बल्ब होल्डर को कनेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो को कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। अगर आप कोई कमेंट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।